माया कांप रही थी। उसकी आंखें डर से बड़ी हो गई थी। सांसें तेज थीं, जैसे कोई पीछा कर रहा हो। हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ पेड़ों की सूखी टहनाइयां दिख रही थीं। हवा में सन्नाटा था, जो और भी डरावना था। माया मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि यह सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ न हो। तंबू, मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज डर से थरथरा रही थी। हम यहां क्यों हैं? तंबू ने पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थाईं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति थी। डरो मत माया, उसने कहा। उसकी आवाज शांत थी। हमें आगे बढ़ना होगा। माया हिचकिचाते हुए आगे बढ़ी, तंबू का हाथ थामे हुए। वह खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रही थी। तंबू का हौसला उसे हिम्मत दे रहा था। वह जानती थी कि तंबू मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तंबू, यह सब इतना अजीब क्यों लग रहा है? माया ने पूछा। चुप रहो माया, तंबू ने धीरे से कहा। यहां कुछ ठीक नहीं है। हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। पेड़ों की टहनाइयां सरसराहट कर रही थीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक ऊना की परछाई जिंदा हो गई। वह हंस रही थी, एक खोखली, डरावनी हंसी। तुम यहां क्या करने आए हो? परछाई ने पूछा। उसकी आवाज एक गूंज की तरह थी। माया डर के मारे चिल्ला पड़ी। तंबू ने उसे कसकर पकड़ लिया। तुम कौन हो? तंबू ने पूछा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैं तुम्हारा अतीत हूं, परछाई ने कहा, और मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, वापस चले जाओ, आगे खतरा है। परछाई गायब हो गई। हवा शांत हो गई। पेड़ों ने सरसराहट करना बंद कर दिया। यह जगह श्रापित है, माया ने कंपते हुए कहा। हमें यहां से चले जाना चाहिए। तंबू चुप था। वह जानता था कि माया सही कह रही थी, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। हमें आगे बढ़ना होगा, माया, उसने कहा। हमें इन आत्माओं को मुक्त करना होगा। वे एक अंधेरे जंगल में पहुंचे। चारों ओर भूतों की चीखें गूंज रही थीं। पेड़ों से खून बह रहा था। तंबू ने अपनी जेब से एक छोटा सा दीपक निकाला। उसने दीपक जलाया। दीपक की लौ ने आसपास के अंधेरे को दूर भगा दिया। भूतों की चीखें धीमी होने लगी। यह क्या है? माया ने पूछा। यह आशा का दीपक है, तंबू ने कहा। इसकी रोशनाई से हम इन आत्माओं को आजाद कर सकते हैं। दिन ये अमीशिया। एक एक करके तंबू और माया ने आत्माओं को आजाद किया। जंगल शांत हो गया। पेड़ों का खून बहना बंद हो गया। भूतों की चीखें गायब हो गईं। लेकिन तंबू और माया जानते थे कि यह अंत नहीं था। यह तो बस शुरुआत है, माया, तंबू ने कहा। हमें अपने अंदर के डर और अतीत के राजों का सामना करना होगा। यह यात्रा बहुत कठिन और खतरनाक होगी। माया ने तंबू का हाथ थम लिया। वह जानती थी कि यह सफर मुश्किल होगा, लेकिन तंबू के साथ वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थी।